हेलो एंड वेलकम। दिस इज पीके मिश्रा, विजिटिंग फैकल्टी ऑफ विंग्स आफ्टर टूल्स। स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कैलेंडर। ठीक है, कैलेंडर का ऑलरेडी क्लासेस हम ले चुके हैं जिसमें हम किसी भी डेट का डेज निकालना आपको सिखाया था। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कोई भी ईयर हमारे पास हो, जैसे अभी 2022 चल रहा है ना, तो क्वेश्चन ये रहेगा कि 2022 कब रिपीट होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं रिपीटेड ईयर। रिपीटेड ईयर कैलेंडर हम लोग बोलते हैं। ठीक है, यानी कि अभी जो मान लीजिए 2022 का आपका चल रहा है, 2022 का जो कैलेंडर चल रहा है ना, सेम कैलेंडर 1 जनवरी टू 31 दिसंबर पूरा का पूरा आपका जो डेज रहेगा ना वो मैच कर जाना चाहिए, मैच कर जाना चाहिए। तो हम लोग वही एक्चुअली डिस्कस आज हम लोग करेंगे। ठीक है, इस टॉपिक को हम लोग दो तरीके से पढ़ेंगे। एक तो तरीका हमारा रहेगा कि बेसिक कंसेप्ट आपको हम बताएंगे ताकि बेसिक तरीका आपको समझ में आए, और दूसरा तरीका हम आपको बताएंगे कि ऐसे क्वेश्चंस को बिना पेन पेपर पिक किए आप 5 से 7 सेकंड, मैक्सिमम 10 सेकंड लगेगा, मैक्सिमम 10 सेकंड लगेगा, और ऐसे क्वेश्चंस को आप बता दोगे। कोई भी ईयर हो, चाहे 2000 में चले या फिर मान चलो हमसे पूछा जाए 1943 पूछा जाए, 1872 चला 72 पूछा जाए, या फिर कोई भी ईयर हमसे पूछा जाए, कभी का भी ईयर पूछा जाए ना, हम मैक्सिमम 10 सेकंड लेंगे और उंगली पे काउंट करके बता देंगे कि वो ईयर फिर कब रिपीट हुआ, सेम सेम कैलेंडर कब रिपीट होगा। ठीक है, लेकिन उस ट्रिक से पहले हम लोग थोड़ा सा इसको बेसिक तरीका समझते हैं कि एक्चुअली इसके पीछे का बेसिक क्या होता है, इसका लॉजिक क्या होता है, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, ट्रिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान में देना पड़ेगा, इसमें समझो। आपको सबसे पहले एक चीज में ध्यान में देना होगा कि सेम डेट में, फॉर एग्जाम्पल 18 मार्च 2022 से अगर हम चलें 18 मार्च 2023, सेम डेट में जब एक साल से हम दूसरे साल जाते हैं ना, सेम डेट में अगर एक साल से हम दूसरे साल में हम जाते हैं तो कभी ये +1 होता है, कभी ये +2 होता है, कभी +1 होता है, कभी +2 होता है। इसका मतलब क्या होता है, क्यों कभी +1 होता है, क्यों कभी +2 होता है, इस चीज को हम डिटेल में आपको बताएंगे। पर एक चीज पहले समझिए कि सेम डेट में जब एक साल से हम दूसरे साल में जाते हैं ना, ठीक उसके इमीडिएट नेक्स्ट ईयर में हम जो जाते हैं तो कभी हम +1 करते हैं, कभी +2 करते हैं। यानी बोलने का मतलब ये है कि अगर हम एज्यूम ये करके चलते हैं कि 18 मार्च 2022 अगर संडे होगा तो 18 मार्च 2023 हम क्या बोले कि +1 या +2 होता है, तो या फिर ये मंडे होगा या फिर ये ट्यूजडे होगा, या तो मंडे होगा या फिर ये ट्यूजडे होगा। तो डिस्कस करेंगे क्यों +1 होता है, क्यों +2 होता है, कब होता है, कैसे होता है, हर एक चीज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये चीज तो इतना समझ में आपको आ गया होगा कि +1 +2 का मतलब क्या होता है कि +1 का मतलब कि 1 दिन आगे बढ़ना होता है, और +2 का मतलब होता है आपको 2 दिन आगे बढ़ना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब समझो क्यों +1 होता है, क्यों कभी +2 होता है। जैसे 1 ईयर में, पूरे एक साल में कितने दिन होते हैं हमारे पास, 365 होते हैं और 366 होते हैं, यही ना होते हैं। अगर जनरल ईयर है तो हमारे पास 365 डेज होते हैं, और लीप ईयर है तो फिर हमारे पास कितना होता है, 366 होता है। तो इसको जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 1 बचेगा, और इसको जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 2 बचेगा। रिमाइंडर 1 बचेगा, 2 बचने का मतलब होता है कि वीक कितने दिन का होता है, 7 डेज का ही होता है ना। कभी ऐसा होता है कि इस साल 2022 में वीक मेरा 7 डेज का चल रहा है और 2023 में वीक जो 8 डेज का हो जाए, ऐसा तो होता नहीं, हो तो फिक्स 7 डेज होता है। तो एक 7 का हम लोग वीक बनाते हैं। अगर 365 365 है तो हम वीक देखते हैं कि वीक कितना होता है 7 करके, तो रिमाइंडर हमारे पास एक बचता है, एक एक्स्ट्रा दिन बचता है। तो 365 में हम एक दिन आगे बढ़ जाते हैं, और 366 रहता है, जब 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 2 दिन एक्स्ट्रा होता है, तो हम +2 ऐड करते हैं। तो हमको उम्मीद है कि आप इतना तो समझ गए होंगे कब +1 करते हैं, कब +2 करते हैं। पहला चीज आपके लिए हमें समझा है कि जब सेम डेट में एक साल से हम दूसरे साल में जो हम जाते हैं, सेम डेट में एक साल से दूसरे साल हम जाते हैं, तो कभी हमारे पास +1 रहता है और कभी +2 रहता है। कभी क्या रहता है जी, कभी +1 रहता है और कभी +2 रहता है, ये हम समझा दिए। अब क्यों +1 रहता है, क्यों +2 रहता है, इसका मतलब भी समझा दिया। जब 365 रहता है तो 7 से डिवाइड करते हैं तो 1 प्लस होता है, और 366 रहता है तो 2 होता है। और +1 +2 का मतलब क्या होता है कि संडे है तो +1 हो जाएगा, तो मंडे हो जाएगा, +2 रहेगा तो ट्यूजडे हो जाएगा। ठीक है, अब हमको ये सीखना होगा इसमें कि कब हम +1 ऐड करेंगे और कब हम +2 ऐड करेंगे। ये तो हम सीख गए ना कि कब हम +1 ऐड करते हैं और कब हम +2 ऐड करते हैं। तो ध्यान समझना, जैसे हम इसको बचपन में पढ़ते थे कि लीप ईयर रहेगा तो +2 ऐड कर देते हैं, जनरल ईयर रहेगा तो +1 ऐड कर देंगे। और बहुत लोगों के दिमाग में हो सकता है कि अभी भी चल रहा हो कि सर जो बोल रहे हैं कि 365 पे 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 बचा, तो ये +1 कब करेंगे, जब जनरल ईयर रहेगा तो, और +2 कब करेंगे, जब लीप ईयर चल रहा है। तो अभी भी बहुत लोगों के दिमाग में चल रहा है। ठीक है, पर ध्यान से समझो, अभी ध्यान से आप समझो हम जो समझाने आपको जा रहे हैं।
ये जो एक दिन एक्स्ट्रा होता है ना 365 से एक दिन एक्स्ट्रा होता है 366, तो ये जो +1 जो एक्स्ट्रा दिन होता है ना, ये कहाँ पे ऐड होता है? ये हमेशा 29 फेब में ही जाके ऐड होता है। ये हमेशा 29 फेब में ही जाके ऐड होता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि किसी साल का जो लीप ईयर है, किसी कोई लीप ईयर का कोई एक जो दिन एक्स्ट्रा हो रहा है, तो कभी ऐसा नहीं होता है कि उसको आप मार्च में, दिसंबर में, नवंबर में, अक्टूबर में, या फिर फरवरी को छोड़ के किसी और महीने में आप ऐड करते हैं, ऐसा कभी नहीं होता है। जब उसको ऐड करते हैं तो हम लोग वो फरवरी में 29 फेब के बीच में ही होता है, 29 फेब के रूप में उसको हम ऐड करते हैं। समझ रहे हैं ना? हम क्या करते हैं उसको कहाँ पे ऐड करते हैं कि 29 फेब के रूप में ऐड करते हैं। तो जब सेम डेट में, ध्यान समझना हम क्या बता रहे हैं, जब सेम डेट में हम एक साल से दूसरे साल जाते हैं, सेम डेट में एक साल से जब दूसरे साल जाते हैं और उनके बीच में 29 फेब आता है, तो हम +2 ऐड करते हैं। और सेम डेट में एक साल से दूसरे साल हम जाते हैं और 29 फेब बीच में नहीं आता है, तो हम +1 ऐड करते हैं। तो जो बचपन में हम लोग पढ़े थे कि लीप ईयर आएगा तो +2 ऐड करेंगे, जनरल ईयर आएगा तो +1 ऐड करेंगे, उस चीज को हम दिमाग में नहीं रखेंगे। हम कैसे इसको याद रखेंगे कि सेम डेट में जब एक साल से हम दूसरे साल जाते हैं तो 29 फेब आएगा, 29 फेब आएगा तो उसको हम +2 ऐड करेंगे। 29 फेब नहीं आएगा तो हम क्या ऐड करेंगे जी? +1 ऐड करेंगे। हमको लीप ईयर से मतलब नहीं है कि लीप ईयर में कौन सा है कौन सा नहीं है, वो तो खैर फर्क पड़ेगा, लेकिन बोलने का मतलब जैसे 22 से मान चलो 22 से 23 जा रहे हैं, ठीक है, तो 22 भी मेरा जनरल ईयर है, 23 भी मेरा जनरल ईयर, यहाँ क्या फर्क पड़ता है? यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों चूंकि जनरल ईयर है तो कहीं से किसी भी डेट से सेम डेट में अगर अगले साल जाएंगे तो +1 ऐड होगा, ठीक है। लेकिन अगर मान चलो 1 अप्रैल 2023 से 1 अप्रैल 2024 जाएंगे, तो देखो ये तो मेरा जनरल ईयर है, ये तो मेरा लीप ईयर है, ये तो मेरा जनरल ईयर और ये मेरा लीप ईयर है, ठीक है। तो लीप ईयर जो 24 में आएगा कहाँ पे आएगा? 29 फेब में आएगा। और हमको कहाँ से कहाँ जाने के लिए बोला जा रहा है जी? 1 जनवरी 2023 से 1 जनवरी 2024 जाने के लिए बोला जा रहा है। तो उनके बीच में क्या 29 फेब आ रहा है? नहीं आ रहा है ना, तो नहीं आ रहा तो +1 ही ऐड करेंगे। समझ में आया ना? नहीं आ रहा है तो हम +1 ही ऐड करेंगे। एक और एग्जाम्पल आपको समझाते हैं। जैसे हमसे बोला गया 1 मार्च 2024 अगर संडे है तो 1 मार्च 2025 कौन सा होगा? तो अब 24 तो लीप ईयर है, अब 24 क्या है हमारे पास? लीप ईयर है, और 25 जनरल ईयर है। तो अब 1 मार्च 2024 से 1 मार्च 2025 जाएंगे, तो जो ये 2024 का जो 29 फेब जो एक एक्स्ट्रा दिन है वो क्या बीच में आ रहा है? नहीं आ रहा है ना, नहीं आ रहा है तो +1 ऐड करेंगे, नहीं आ रहा है तो +1 ऐड करेंगे। लेकिन यही हमारे पास अगर रहता ना 1 जनवरी 2024 से अगर संडे मान चलो फिर रह रहा है और 1 जनवरी 2025 रहता है अगर, तो क्या होगा यहाँ पे? डिजिट होगा, यहाँ +2 ऐड होगा। क्यों +2 ऐड होगा यहाँ पे? क्योंकि 1 जनवरी 2024 से 1 जनवरी 2025 जा रहे हैं तो उनके बीच में 29 फेब आ रहा है। तो इसको एक लाइन में आप कैसे याद रखेंगे कि जब सेम डेट में एक साल से हम दूसरे साल जाते हैं, ध्यान से समझना मेरी बातों को, सेम डेट में एक साल से जब दूसरे साल हम लोग जाते हैं तो जब 29 फेब आता है बीच में तो हम +2 ऐड करते हैं, और 29 फेब बीच में नहीं आता है तो हम +1 ऐड करते हैं, ठीक है ना। ये +1 +2 का कंसेप्ट आप बहुत बेहतर तरीके से समझ गए होंगे जहां तक हमको उम्मीद है। और यही +1 +2 का जो कंसेप्ट है हमको ट्रिक में काम आएगा, जो आपको अभी हम बोले ना, आपको प्रॉमिस की कि विद इन 10 सेकंड्स, आप 10 सेकंड के अंदर, आप 10 सेकंड्स के अंदर आप बता देंगे कि किसी भी साल का सेम कैलेंडर कब आएगा, तो आप तुरंत बता देंगे। जैसे बोले 10 सेकंड आप बता देंगे, ठीक है ना। लेकिन उसके लिए आपको जो कंसेप्ट हम समझाए ना +1 +2 का कंसेप्ट, आपको इसको ध्यान से समझना होगा, ठीक है ना। चलो हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर मान के चलिए कि 1 जनवरी 2019 अगर संडे है तो 1 जनवरी 2020 मेरा मंडे होगा। यहां तक सबको क्लियर है। यहां से हम एक दिन अगर पहले जाए ना तो मुझे मिलेगा, कौन सा मिलेगा? 1 जनवरी 2022 से एक दिन हम बैक जाए, एक दिन पहले जाए तो हमको क्या मिलेगा जी? 31 दिसंबर 2019 मिलेगा। तो यहाँ जब हम एक डेट में हम एक दिन पहले जा रहे हैं तो फिर डेज में हमको जाना पड़ेगा ना, तो यहाँ क्या मिलेगा जी? संडे। देखो यहाँ भी संडे, यहाँ भी संडे। तो एक लाइन में हम क्या बोल सकते हैं ना कि 1 जनवरी इक्वल टू 31 दिसंबर इक्वल टू
जनरल ईयर। हम मतलब बोलने का मतलब ये हुआ 1 जनवरी इक्वल टू 31 दिसंबर इक्वल टू जनरल ईयर। इसका बोलने का मतलब ये हुआ कि किसी भी जनरल ईयर का जो पहला तारीख होता है, पहला डेज जो होता है 1 जनवरी होता है, सेम डेज आपका क्या होता है, सेम डेज आपको 31 दिसंबर को भी होता है। जैसे हम लोग जब डेज निकाल रहे थे तो वहां आपको पढ़ाए थे ना 1 = 29, 2 = 33, 3 = 31, ये समझाया था ना कंसेप्ट, बहुत डिटेल में हम समझाए थे। अगर आपको मेरा वीडियो नहीं दिखे तो प्लीज जाइए और पहला पार्ट देखिए, उसके बाद फिर दूसरा पार्ट देखिए, आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा, ठीक है ना। तो जैसे वहां हम लोग पढ़े थे 1 = 29, तो वैसे यहाँ पे हम क्या पढ़ लिए 1 जनवरी इक्वल टू 31 दिसंबर इक्वल टू जनरल ईयर। यानी कि जनरल ईयर का जो 1 जनवरी का जो डेज रहता है ना, सेम डेज आपको कब रहता है, फिर 31 दिसंबर को भी रहता है। आगे हम लोग बढ़े, इसको और आगे हम लोग कंटिन्यू करें, तो जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो 1 जनवरी 2022 अगर मेरा मंडे है फॉर एग्जांपल, तो 1 जनवरी 2021 क्या होगा, +2 होगा ना, यहाँ पे +2 होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्यूजडे हो जाएगा। यहाँ से हम लोग एक डेट हम लोग पीछे चलते हैं, तो हमको मिलेगा 31 दिसंबर 2020। तो यहाँ से भी हमको -1 आना पड़ेगा ना, तो हमको मिलेगा क्या मिलेगा, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेडनेसडे रहेगा, 2 दिन आगे बढ़ेंगे ना तो यहाँ पे क्या निकलेगा, ट्यूजडे निकलेगा। एक दिन पहले यहाँ पे गए तो एक दिन यहाँ पे तो पहले जाएंगे, और एक दिन और पहले अगर हम जाते हैं यहाँ पे, तो एक दिन और आगे पीछे यहाँ पे भी हमको जाना पड़ेगा, तो क्या मिला हमको, मंडे। अब देखो यहाँ पे बराबर मिला, मिला ना। तो बोल सकते हैं ना 1 जनवरी इक्वल टू 30 दिसंबर इक्वल टू लीप ईयर। यानी लीप ईयर में 1 जनवरी का जो डेज रहता है ना, वो 30 दिसंबर का भी वही डेज रहता है, और जनरल ईयर में जो 1 जनवरी को जो 1 जनवरी को जो डेज रहता है ना, वही डेज आपको 31 दिसंबर को भी रहता है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन आपसे फ्रिक्वेंटली बड़े पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में, इसे आपको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। जैसे बोल दिया जाता है कि इन ए ईयर 2023, जैसे बोल दिया इन ए ईयर 2023 इफ 28 जनवरी इज वेडनेसडे, तो फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताओ कि 31 दिसंबर सेम ईयर में 2023 में 31 दिसंबर क्या होगा। एक तो ऐसे भी तरीका आप बेसिक से भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये वाला कंसेप्ट मालूम रहेगा ना, तो फिर इस क्वेश्चन को आप आसानी से डील कर लेंगे। उम्मीद है कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जैसे हमसे पूछा जाए कि 2022 का कैलेंडर कब आएगा, 2022 का कैलेंडर कब आएगा, तो एक चीज तो सब 2022 तो जनरल ईयर, इस चीज तो सबको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना जी। तो एक जनरल ईयर का कैलेंडर है कि जनरल ईयर से नहीं मैच करेगा, और एक लीप ईयर का कैलेंडर किससे मैच करेगा, लीप ईयर के कैलेंडर से मैच करेगा। यानी 2022 का जो कैलेंडर आएगा ना, वो किसी जनरल ईयर से मैच करेगा, ठीक है। तो हम एज्यूम करते हैं कि 1 जनवरी 2022 मेरा फ्राइडे है। अगर हम ये एज्यूम करते हैं, क्योंकि हमको तो सॉल्व करना है ना, हमको तो डेट देखना है, तो हम ये मान के चलते हैं कि 1 जनवरी 2022 फ्राइडे। फिर कोई ऐसा हमको ईयर मिले जो जनरल ईयर ही हो, और उसका भी 1 जनवरी अगर फ्राइडे होगा, तो हम बोल सकते हैं ना दोनों का सेम रहेगा। अब हम 1 जनवरी 2022 से एक दिन आगे, एक साल आगे बढ़ते हैं, 23 में जाएंगे, तो यहाँ पे सैटरडे होगा, एक दिन आगे बढ़ेंगे। 23 से 24 जाएंगे तो फिर एक दिन और आगे बढ़ेंगे, तो क्या मिलेगा हमको, संडे मिलेगा। यहाँ +1 किए, यहाँ +1 किए। 24 से 25 जाएंगे तो कितना होगा, क्योंकि 29 बीच में आ रहा है ना, तो +2 होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्यूजडे हो जाएगा। 26 जाएंगे तो हम लोग कितना होगा, +1 होगा, तो यहाँ वेडनेसडे होगा। 27 में क्या होगा, फिर +1 हो जाएगा, तो थर्सडे हो जाएगा। और 28 में क्या होगा, फिर +1 करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा। अब देखो तो 1 जनवरी 2022 भी मेरा फ्राइडे है, और 1 जनवरी 2028 भी क्या है, मेरा फ्राइडे है। 28 भी मेरा जनरल ईयर, 22 भी मेरा जनरल ईयर। इसका भी पहला जो डेट है क्या, फ्राइडे, और इसका पहला डेट क्या है, फ्राइडे है। तो अब दोनों का कैलेंडर सेम नहीं हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं ना कि 2022 का कैलेंडर 2028 में क्या होगा, फिर से रिपीट होगा। जैसे 2022 का कैलेंडर चल रहा है ना, वैसे ही कैलेंडर 2028 में 2028 में फिर से रिपीट होगा। रिपीट का कभी दिमाग में मत रखना कि फेस्टिवल से रिपीट होंगे। जैसे जिस साल 2022 में जब दशहरा आएगा, दीपावली आएगा, छठ आएगा, तो उस साल भी 2028 में वैसे आएगा, नहीं आएगा, वो कुछ अलग होता है, वो कुछ अलग होता है, ठीक है ना। ये आपका डेज मैच करना होता है, जो डेज होता है ना मंडे ट्यूजडे, वो हम लोग मैच कराते हैं, ठीक है। ये समझ में आया ना, ये बेसिक था इसका। इसको ट्रिक के लिए तरीका होता है हमारे पास, इसको आप नोट कर लो।
पहली बार में प्लस टू ऐड करेंगे तो 5 ईयर, दूसरी बार में प्लस टू ऐड करेंगे तो 11 ईयर, तीसरी बार में प्लस टू ऐड करेंगे तो 6 ईयर, फोर्थ टाइम में आप प्लस टू ऐड करेंगे तो फिर 6 ईयर। 5 11 6 6 ऐसे ऐड करना, 5 11 6 6, पहली बार में 2 ऐड किए, पहली बार में 2 ऐड किए तो 5, दूसरी बार में 2 ऐड किए तो 11, और तीसरी और चौथी बार थर्ड या फोर्थ टाइम हम 2 ऐड किए तो क्या हुआ, क्या हुआ आपका 6 ईयर हुआ। देखो यहाँ पे पहली बार में प्लस वन ऐड किए थे, दूसरी बार में प्लस वन ऐड किए, तीसरी बार में प्लस वन ऐड किए, तीसरी बार में प्लस वन के लिए क्या हुआ 6 ईयर हुआ ना जी। 2022 में कुछ करना नहीं है, बस 6 ऐड कर देना, कितना हो जाएगा 2028 आपका आंसर। देखो तो यहाँ मिल गया ना, ऐसे हुआ। ये तो यहाँ पे हम दिखा दिए। अब सेम क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना रहता है बिना पेन पेपर के साथ। जैसे हमसे पूछ ले जाए कि 2014 का कैलेंडर फिर कब रिपीट होगा, ये तो बेसिक समझा दिए। अब आपको आते हैं हम ट्रिक पे कि अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि 2014 का कैलेंडर कब रिपीट होता है, 2014 का कैलेंडर कब रिपीट होता है, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझना। हम क्या करेंगे, अपने से 1 जनवरी को दिमाग माइंड में रखेंगे। हम लोग अपने से क्या करेंगे, 1 जनवरी को माइंड में रखेंगे, ठीक है। तो हम क्या किए, 1 जनवरी 2014 को अपने माइंड में रखे, कोई डेज नहीं रखेंगे, कोई डेज नहीं रखेंगे, बस ऐसे रखो कि 1 जनवरी 1 जनवरी 2014। अब सेम डेट में मतलब 1 जनवरी को ही 2014 से हम 15 में जाएंगे तो कितना ऐड होगा, +1 ऐड होगा। 15 से 16 में जाएंगे तो कितना ऐड होगा, +1 ऐड होगा। 16 से 17 में जाएंगे तो +2 ऐड होगा ना। तीसरी बार में 2 ऐड हुआ, तीसरी बार में ऐड के लिए क्या होता है 6 होता है ना। 2014 में आप 6 ऐड कर दो, आंसर हो जाएगा आपका 2020। निकल गया ना आंसर, निकल गया आंसर, ठीक है। ऐसे क्या करना है कि आप घर पे रिपीट करना। और जो बचता है लीप ईयर ना, लीप ईयर, तो लीप ईयर जो होता है हमेशा रिपीट होता है इन 28 ईयर्स, 28 सालों में 28 ईयर्स में लीप ईयर जो होता है ना रिपीट होता है। जैसे 2020 2020 ये आपका क्या है, लीप ईयर है। अब पूछा जाए कि लीप ईयर का कब फिर रिपीट होगा, कुछ करो मत, अपने से इसको ऐड कर दो, 28 ऐड कर दो, क्या हो जाएगा 2028, आंसर हो गया। अब क्या क्यों 28 साल में होते हैं, यहाँ खुद से सॉल्व करना। और कुछ डाउट होता है तो आप हमको कमेंट करो। और हमारे जो ऑफलाइन क्लासेस चल रहे हैं जमशेदपुर में, आप आकर उसको ज्वाइन करो, आपको बहुत बहुत फायदा होगा, ठीक है ना। सो आज के सेशन के लिए स्टूडेंट्स इतना ही रहा, और उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको बहुत पसंद आया होगा। आपका कैलेंडर से रिलेटेड अभी एक और टॉपिक हम लोग एक और क्लास लेके आएंगे कैलेंडर पे, जिससे हम लोग कुछ क्वेश्चंस में हम लोग सॉल्व करेंगे। सो मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में गाइस, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, पीस आउट।